ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कह दिया, मैया दुनिया के बालकों को पुरस्कार मिलते हैं, दुनिया के बालकों को उपहार मिलते हैं, लेकिन आज जब मुझे उपहार मिलने की बारी आई तो आप सब मना कर रहे हो। मैं भी जाऊंगा मथुरा, मैं लेके आऊंगा पुरस्कार। अरे मैं केवल उखल में बंधवे के काजे रखो है का? मोए गारी देवे के काज, मोए मारवे के काज, मोए छड़ी दिखावे के काज रखो है। आज जब इतने दिनों बाद मुझको पुरस्कार मिलवे वाला हो तो सब एक लंगते मना कर रहे हैं कि नहीं जाएगो लाला, मैं तो जाऊंगा। तो सब ब्रजवासियों को पीड़ा हुई कि नहीं, लाला को ऐसा लग रहा है कि हम उसको पुरस्कार नहीं दिलवाना चाहते, पर वास्तविकता तो यह है कि कंस पर हमें भरोसा नहीं है। नहीं लाला तो निश्चित जा, लेकिन कब आएगा? बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और श्री ठाकुर जी निकल गए वृंदावन से। है तो बहुत करुण प्रसंग है। व्रजमंडल से निकल रहे हैं ठाकुर जी, सब ब्रजवासी एक तरफ से बैठे हैं। जैसे इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, इससे भी 10 गुना ज्यादा संख्या में ब्रजवासी नंद भवन के बाहर बैठे हैं और सब ठाकुर जी को करुण नेत्रों से देख रहे हैं कि लाला तू हमें छोड़ के मत जावे। पता नहीं क्यों ब्रजवासियों को अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि लाला अब जावे और कभी लौट के नहीं आवे। सब ठाकुर जी को स्पर्श कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, वस्त्र पकड़ते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। क्यों? कहीं हमने रोकने का प्रयास किया तो लाला यूं नहीं सोचे कि हम पुरस्कार लेने से रोक रहे हैं। बस कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति शब्द प्रकट नहीं करता, लेकिन अपने चेहरे के आव भाव से सामने वाले को समझाने का प्रयास करता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। प्रेमी घर में जब होते हैं ना, वो प्रेमी बोलते नहीं है, वो प्रेमी केवल मुख की आकृति ऐसी बना लेते हैं कि सामने वाला उस आकृति को देख के समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज ब्रजवासियों की वही हाल है, आंखें लाल पड़ी हैं, मोटे मोटे अश्रु बिंद यहां रखे हैं, निकल नहीं रहे हैं, और मुखमंडल पर प्रसन्नता है, पर यहां का ऊपर का जो भाव है वो अत्यंत अत्यंत करुणा में भरा पड़ा है। और सब मानो बिन बोले बोल रहे हैं कि कन्हैया हमें छोड़ के मत जावे। बिना बोले ठाकुर जी सबके पास जाते हैं। अरे तू ऐसे काहे को हेरो है? मैं परसों आ जाऊंगा। अरे मथुरा कोई दूर थोड़ी है, यहाँ 6 किलोमीटर है, अभी जाऊंगा, परसों तक तो आ जाऊंगा। कोई व्यक्ति स्पष्टता से मना नहीं कर रहा ठाकुर जी से। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला तू जा, लेकिन एक बात सोचिए। बोले कहा तो ये देखे बिना मधुमंगल पानी ना पीवे। वो सुबह उठते ही तेरे घर आवे और घर आके जब तो को देख लेना, वाके बाद पानी पीवे, जलपान करे। तू चलो जाएगो, परसों तक बेचारो कैसे जीवेगो? हम तो को रोक नहीं रहे लाला, बस मैं यूं कह रहा हूं मधुमंगल कहां खावेगो, कहां पीवेगो, कहां जलपान करेगो, तू चलोगो तो। इस प्रकार से अलग अलग बातें बोल करके ठाकुर जी के मन में कि कहीं ऐसा आ जाए कि मैं नहीं जाऊं। 2-3 बार तो ठाकुर जी मान गए कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन तभी दूर वृक्ष के पीछे दिखाई दिए नारद जी खड़े हैं, और नारद जी खड़े होकर के इशारा कर रहे हैं। बोले नहीं नाथ, अब अगर व्रज में रुके तो फिर सर्वदा के लिए रुकना पड़ेगा, आपको व्रज से बाहर जाना पड़ेगा। केवल चंद व्रजवासियों का भला चाहते हैं तो यहां रुकिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का भला चाहते हैं तो आपको आगे की लीला करनी पड़ेगी, मथुरा जाना पड़ेगा, महाभारत का युद्ध कराना पड़ेगा, 16,108 ब्याह करके द्वारिका बसना पड़ेगा, बहुत क्रियाएं करनी है ठाकुर जी, उसके लिए व्रज से निकलना पड़ेगा। एक बार तो ठाकुर जी ने नारद जी से एक बात कह दी। बोले क्या नारद, क्या मेरी पदवी पे कोई और नहीं बैठ सकता? इन तीनों लोकों का नायक, ब्रह्मांड नायक, जगतदिता जगन्नाथ कोई और नहीं बन सकता क्या? एक बार महादेव से बात करके देख लो, यदि मेरी पदवी वो संभाल लें तो।
ब्रह्मा जी से बात करके देख लो, यदि मेरी पदवी पर वो बैठ जाए उनके लिए तो और भला है, वो परमात्मा हो जाएंगे, और मुझे तुम सामान्य जीव बन के केवल वृंदावन में रहने दो, यशोदा मैया, नंद बाबा, इन ब्रजवासियों के बीच में मुझे रहने दो, मैं अपनी परमात्मा पदवी त्यागना चाहता हूं। नारद जी बोले परमात्मा पदवी नहीं है, सूर्य पदवी है, चंद्र पदवी है, इंद्र पदवी है, देव पदवियां होती हैं। परमात्मा उसका कोई निर्माण नहीं करता नाथ, आप स्वयं परमात्मा, स्वयं जगत के निधाता हो, आपकी पदवी कोई और कैसे ले सकता है? भाई आसन पर कोई बैठ सकता है, पर आप जो हैं वो कोई और थोड़ी हो सकता है। श्री कृष्ण परमात्मा की पदवी नहीं है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, उस पर कोई और कैसे आ सकता है नाथ? सोचिए, व्रज से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी कि अपने परमात्मा रूप का त्याग करना चाहते हैं। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का आप लोग दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी में, ये जो मुख पिघला हुआ है, ये जो होठ पिघले हुए हैं, ये जो भुजाएं पिघली हुई हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की, किस लिए? व्रजवासियों की याद में। कथा सबको पता होगी, द्वारिका में रोहिणी मैया कृष्ण लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, और उसी समय द्वार पर पहरेदारी कर रही थी सुभद्रा जी कि कहीं कृष्ण ना आ जाएं, और उसी बीच कृष्ण बलराम आ गए। सुभद्रा जी लीला सुनते सुनते नेत्र बंद करके बैठ गई, एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ बलराम जी बैठ गए, और व्रजवासियों की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी इतने भाव विह्वल हुए, इतनी करुणा में चले गए, इतने विरह में चले गए कि ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं, और मानो जैसे ठाकुर जी ऐसे हाथ करने लगे, अरे कोई व्रजवासियों को ले आओ, कोई मेरे नंद बाबा को ले आओ, कोई मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा को ले आओ, कोई मेरी सखीन को ले आओ, ए व्रज की गोपियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत याद आ रही है। और उसी प्रेम की अवस्था पार करते 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 जब चरम अवस्था में पहुंचे तो श्री ठाकुर जी का अंग एक मोम के भांति पिघल करके जगन्नाथ बन गया। अरे प्रेम की पराकाष्ठा हम आप सब लोग कहां जानते हैं? हम लोगों पर केवल इतना आता है कि अगर हमारा प्रेमी कुछ विपरीत क्रिया कर दे तो हम अपने आप को ठोस पहुंचाते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये प्रेम नहीं है, प्रेम तो श्री जगन्नाथ जी हैं, पिघल गए अपने प्रेमियों के स्मरण में, अपने ठाकुर जी के स्मरण में पिघल गए। व्रजमंडल से ठाकुर जी रथ में बैठ करके मथुरा प्रस्थान कर गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। बहुत बहुत एक एक व्यक्ति का यहां पर स्वभाव व्यवहार बताया गया, पर उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, वैसे भी आज जाने का दिन है। मथुरा पहुंचे ठाकुर जी, मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, तत्पश्चात कुब्जा का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया। एक धनुष रखा था, यह शिव धनुष है, और यह धनुष कंस को देते हुए महादेव ने कहा था नारायण के सिवाय इसको कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, जब तक यह धनुष है तब तक तू जीवित है। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रवेश किया मथुरा नगरी में, मल्लानां मशनिर्णिनां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भुजपतिर्विराट विदुषां, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगं गतः साग्रजः। जैसे ही धनुष की ओर देखा, अब यहां शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी सबको अलग अलग दिख रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी लग रहे हैं कि ये भी कोई अखाड़े का पहलवान है, जबकि ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिन के हैं बस, लेकिन बड़े बड़े पहलवानों को भी ऐसा लग रहा है कि ये पहलवान ही है।
स्त्रियों को अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, छोटे छोटे बालकों को अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाले अम्मा बाबा को ठाकुर जी नाती के रूप में दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है वैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को इतने सुंदर, इतने कोमल ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। घबरा रहा है कंस ठाकुर जी को देख करके। 11 वर्ष का बालक कितना छोटा सा होता है, उसको देख के कोई डर लग सकता है? पर कंस डर रहा है। मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े साधकों को ठाकुर जी तत्व के रूप में दिख रहे हैं, गंभीर। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, सामने एक धनुष रखा था, तो ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा? बोले हाँ। पिछले अवतार में हमने तोड़ा था, इस अवतार में आप तोड़ दो। धनुष है बढ़िया, सामने धरो, प्रत्यंचा चढ़ाओ, तोड़ दो। दाऊ दादा बोले, लाला तू बड़ा चतुर है। बोले क्यों? पिछले अवतार में बहु मिलवे वारी हमारे स्वयं ने तोड़ दियो, या बार राक्षस मारनो तो मुझे कह रहो कि आप तोड़ दो। सबसे अच्छे सखा ठाकुर जी के कौन है पता है? श्री बलराम जी महाराज। बड़ी पटती है दोनों में। ठाकुर जी उनसे डरते भी हैं, उनको छेड़ते भी हैं। अभी एक आध कथा हमने सुना ही नहीं, बीच में ऐसी मधुर मधुर कथा है। इतना छेड़ते हैं बलराम जी को ठाकुर जी, और जब उनको क्रोध आता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। ना मैंने तो ना कियो ऐसो। दाऊ दादा बोले, लाला ज्यादा चतुर मत बने, चल चुपचाप उठा, धनुष तोड़ दे। नहीं भैया आप ही तोड़ो। धीमे से बलराम जी कान के पास गए। बोले बहुत दिन है गए लाला, वंशी में ही देखो है, आज इच्छा है रही है एक बार धनुष उठा करके नेक एक बार वही रूप दिखा दे। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। आज एक बार राघव बन जा। जैसे ही धनुष पर हाथ रख करके जैसे ही उठाने लगे श्री कृष्ण, एक क्षण के लिए मानो बलराम जी भूल गए कि मैं बड़ा भाई हूं। तुरंत घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके लखन लाल जी के रूप में आ गए, श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम की जय हो। वही छवि है, वही छटा है, वही अदा है। अरे धनुष उठाने का भी तरीका बदला नहीं है। जैसे जनक जी की सभा में उठाया था वैसे ही ठाकुर जी ने वह उठाया, वैसे ही नेत्र ऊपर किए हैं। अरे कहां तक कहें, आज पोशाक भी वैसी ही पहनी है ठाकुर जी ने जैसी जनक जी की सभा में पहन के गए थे। अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। आज बाल कृष्ण प्रभु राघव बन गए। दोनों के रूप में अंतर थोड़ा ही है। आंखों की पलकों के बाल भी वही है जो त्रेता में था, बिल्कुल अंतर नहीं है। वही राम कृष्ण बन के आए। उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, एक बार दो बार और तीसरी बार पकड़ करके जैसे ही खींचा, बीच से धनुष भंजन हुआ। आकाश में बादल गरजना करने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, समुद्र में उफान भरने लगे। यमुना जी की नदी में मानो जैसे समुद्र जैसी लहरें प्रकट होने लगी। कंस का सिंहासन हिलने लगा। क्या हुआ? किसी ने कहा धनुष टूट गया। कंस तो हृदय पे हाथ धर के बोलो, अब नहीं बचूंगा मैं, अब तो मेरे प्राण ले ही लेगा। ठाकुर जी भीतर प्रवेश किए। बड़े बड़े मल्ल खड़े थे वहां पर। एक एक मुष्टिक प्रहार में उन मल्लों का वध कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस की ओर ठाकुर जी देखने लगे। दाऊ दादा को प्रणाम करके एक श्वास में ऊपर पहुंच गए। एक हस्त प्रहार करके उसके मुकुट को दूर फेंका। केश पकड़ लिए ठाकुर जी ने। कंस चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ, कोई रोको। ठाकुर जी कहने लगे, ऐसे ही केश पकड़े थे मेरी मैया के जब आकाशवाणी हुई थी और कहा था कि इनका अष्टम गर्भ काल होगा, तूने ऐसे ही केश पकड़े थे मेरी मां के। मेरे 6 बड़े भाइयों को तूने निर्मम हत्या करके मार दिया। देख तेरा शत्रु, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है और दुर्भाग्य से तेरा भांजा तेरे सामने खड़ा है। ध्यान से देख मेरी ओर। कंस देखने लगा ठाकुर जी को। अभी तक तो बालक समझ रखा था, अभी तक तो कुछ मायावी समझता था, अभी तक तो काल रूप समझ रहा था, लेकिन अब जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखने लगा, देखते ही देखते पता चला ये कोई छोटा बालक नहीं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी ने अपने उस अद्भुत रूप का दर्शन करा दिया कंस को। अंतरंग भाव से, प्रत्यक्ष भाव से नहीं, अंतरंग भाव से। कंस समझ गया साक्षात नारायण है।
हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं में हाथी के समान बलवान कंस और 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं में ऐसे उठाया कंस को ऊपर। सब मथुरावासी देख रहे हैं और उठा करके ठाकुर जी ने 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे पटक करके एक छलांग मार करके छाती पर अपने पाद प्रहार को करके कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। सब ब्रजवासी मथुरावासी जय जयकार करने लगे, ठाकुर जी को कंधे पर उठा करके नृत्य करने लगे, नाचने लगे, आनंदित हो गए। जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो, देवकी नंदन लाल की जय हो। कंस का वध किया। ठाकुर जी ने तुरंत कहा मेरी मां कहां है। कारागृह में लेकर के गए। एक आध घंटे का ठाकुर जी को देखा था देवकी मैया ने। जन्म लेने के बाद आधा एक घंटा रुके होंगे ठाकुर जी। उसके बाद 11 वर्ष 56 दिन के होकर के ठाकुर जी लौटे हैं वापस मथुरा। एक मां के लिए कितनी पीड़ादायी होती है ये स्थिति कि वो अपने बालक का बालपन नहीं देख पाई, अपने बालक का बोलना चलना उठना बैठना ये उसने अनुभव ही नहीं किया। एक मां के लिए कितनी पीड़ा होगी। आज 11 वर्ष 56 दिन के जब ठाकुर जी होकर के आए, कारागृह खोलते हुए भीतर प्रवेश किए और जैसे ही मुख्य कारागृह में प्रवेश किया, नील सरोरुह कांति के जब ठाकुर जी का जब दर्शन किया है देवकी मैया ने, एक बार तो देवकी मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी ठाकुर जी को देख के। इतने सुंदर। दौड़ करके ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, होश में आई देवकी मैया। होश में आते ही ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके अपने हृदय पर रख के बोली लाला तो मेरी सौगंध है, अब छोड़ के नहीं जाएगा ना। ठाकुर जी बोले नहीं मैया अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा। बंधुओं एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है, ब्रजवासियों की पीड़ा सबको समझ में आती है, गोपियों की पीड़ा सब गाते हैं, देवकी मैया यशोदा मैया की पीड़ा का भी अनुभव सब कर लेते हैं, श्री किशोरी जी हमारी राधा रानी के भी हृदय के भाव को हम गाने का प्रयास कर लेते हैं, पर श्री कृष्ण की पीड़ा को कोई नहीं समझता। बंधुओं एक बात याद रखिएगा, पीड़ा होने पर यदि आप रो लेते हैं तो आप बहुत भले हैं कि आप रो लेते हैं। पीड़ा होने पर आप शांत हो जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ पीड़ा का हल तो आप कर ही रहे हो। पीड़ा होने पर आप एकांत में बैठे हो तो भी कहीं ना कहीं उस पीड़ा पर मरहम लगा रहे हो, पर पीड़ा होने पर भी हंस रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो। इसका मतलब है आप अपनी पीड़ा का 1% भी इलाज नहीं कर रहे हो। पीड़ा उतनी ही है चित्त में। श्री कृष्ण उस अवस्था में, पीड़ा तो बहुत है, विरह तो बहुत है, संवेदना तो बहुत है, रोना तो बहुत है, पर रोने के लिए, संवेदना करने के लिए, पीड़ा व्यक्त करने के लिए ना तो स्थान है, ना समय है, ना परिस्थिति है। वृंदावन के श्री कृष्ण सदैव त्रिभंगी बनकर के खड़े होते हैं, त्रिभंग लली ऐसे खड़े होते हैं, दोनों भुजाएं टेढ़ी करके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर लड़खड़ाया तो या तो श्रीदामा आ जाएगा, या मधुमंगल आ जाएगा, या ललिता जी विशाखा जी मुझे संभालने के लिए आ जाएंगी। वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी सीधे ही खड़े होते हैं, क्योंकि पता है अब कोई नहीं आएगा। संभालने वाले, सहारा देने वाले तो सब रह गए वृंदावन में।